हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमारा जो है चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, एपी हमारा खत्म हो चुका था। ठीक है, कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर 5। ठीक है, अगर आपको उस चैप्टर में कोई भी टॉपिक पे, किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी परेशानी हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं उसको दोबारा मैं उसको समझा दूंगा। ठीक है, अब आज से हमारा चैप्टर होगा, नया चैप्टर स्टार्ट होगा, जो कि है चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। ठीक है, चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। ठीक है, ट्राइंगल्स। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और इससे क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। ठीक है, और इसमें से एक थ्योरम है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बीपीटी या थेज थ्योरम। ठीक है, या फिर बीपीटी का मतलब है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑलमोस्ट, ठीक है, हर साल ये आती है। ठीक है, तो इसी चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्राइंगल्स चैप्टर हमारा आज से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, ट्राइंगल्स आप, ठीक है, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है ट्राइंगल्स चैप्टर, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो वहाँ हम पढ़ते थे कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रेंट होता है हम वो पढ़ते थे। ठीक है, कि आखिर कॉन्ग्रेंट फिगर क्या होता है, कॉन्ग्रेंस रूल क्या होता है। ठीक है, हम वो पढ़ते थे। ठीक है, तो 10th में हमें पढ़ना है। ठीक है, सेम वैसा ही, ठीक है, कुछ वैसा ही हमें पढ़ना है इसमें, लेकिन यहाँ हमें पढ़ना है सिमिलर ट्राइंगल्स। क्या पढ़ना है? सिमिलर ट्राइंगल्स, यानी कि सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। ठीक है, सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, और कॉन्ग्रेंट फिगर्स जो हम 9th में पढ़ते थे, ठीक है, ठीक है, वो क्या होते थे, और सिमिलर फिगर्स वो क्या होते हैं। ठीक है, तो 10th में हमें क्या पढ़ना है? सिमिलर फिगर्स पढ़ने। ठीक है, तो एक बार पहले देखते हैं कि कॉन्ग्रेंट फिगर्स क्या होते हैं और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स दोनों में क्या फर्क है। ठीक है, दोनों में क्या फर्क है, पहले हम वो देखते हैं। ठीक है, ठीक, कॉन्ग्रेंट फिगर्स। ठीक है, फिगर्स मतलब कोई भी शेप। ठीक है, सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्राइंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, ठीक है, ट्रेपेजियम, कुछ भी। ठीक है, फिगर्स मतलब कोई भी शेप। ठीक है, कोई भी शेप। ठीक है, अभी ट्राइंगल्स में भी आएंगे हम। ठीक है, पहले हम खाली कॉन्ग्रेंट और सिमिलर का मतलब जानते हैं कि आखिर कॉन्ग्रेंट फिगर्स क्या होते हैं, सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रेंट फिगर्स जो हमने पिछले साल पढ़ा था, ठीक है, क्लास 9th में, ठीक है, मैथ्स में, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो होते हैं ऐसे फिगर्स जिनमें सेम शेप एंड सेम साइज, यानी कि ऐसे फिगर्स जिनका शेप भी सेम हो और साइज भी दोनों का सेम हो। ठीक है, जैसे कि मैंने मान लिया सर्कल, एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है। ठीक है, दोनों सर्कल है। ठीक है, यानी कि शेप जो है दोनों का सेम है, ये भी सर्कल है, ये भी क्या है, सर्कल है, दोनों का शेप है सेम है और साइज भी सेम है। ठीक है, अगर इसकी रेडियस में मैं मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी रेडियस भी कितनी है, 2 सेंटीमीटर, तो दोनों का साइज भी क्या है, सेम है, दोनों का साइज भी क्या है, सेम है। तो अब मैं कहूँगा ये दोनों सर्कल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये दोनों कैसे है, सेम शेप है दोनों का और साइज भी क्या है, सेम है, साइज भी क्या है, सेम है। ठीक है, और ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं स्क्वायर्स का, स्क्वायर। ठीक है, एक स्क्वायर ये है, दूसरा स्क्वायर ये है। ठीक है, तो दोनों का शेप, ये दोनों का शेप क्या है, सेम है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी क्या है, स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। ठीक है, और मैं साइज भी सेम ही होगा। इसके मान लेता हूँ 3 सेंटीमीटर रेडियस वो साइड है और इसकी 3 सेंटीमीटर है, दोनों की 3 सेंटीमीटर साइड है, यानी कि साइज भी दोनों का क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये दोनों भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है। क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है। ठीक है, अब बात करते हैं सिमिलर की। ठीक है, सिमिलर क्या होता है। ठीक है, तो सिमिलर में हमें चाहिए सेम शेप, ठीक है, बट नॉट नेसेसरली सेम साइज। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, ठीक है, और सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, शेप दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों फिगर्स का जो है शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब अगर एक सर्कल है तो दूसरा भी सर्कल होना चाहिए, एक स्क्वायर है तो दूसरा भी स्क्वायर होना चाहिए, एक ट्राइंगल है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, ट्राइंगल होना चाहिए। ठीक है, तो शेप जो है वो सेम होना चाहिए, लेकिन साइज सेम हो ये जरूरी नहीं है। सिमिलर फिगर्स के लिए साइज जो है वो सेम हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। ठीक है, एग्जांपल, ठीक, एक मैं सर्कल बना दिया, ठीक, एक दूसरा सर्कल बना दिया। ठीक है, एक सर्कल बना दिया, दूसरा सर्कल, दोनों का शेप जो है वो सेम है, दोनों ही क्या है, सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी क्या है, सर्कल है, तो शेप क्या है, दोनों का सेम है। ठीक है, लेकिन साइज अलग है। इसकी रेडियस मैंने मान ली 2 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस मैंने मान ली 1 सेंटीमीटर है।
ठीक है। तो साइज दोनों का अलग अलग है, ये थोड़ा बड़ा है, ये क्या है, छोटा है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये दोनों कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, कॉन्ग्रेंट के लिए हमें सेम साइज चाहिए, लेकिन सिमिलर फिगर्स के लिए सेम साइज नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सेम शेप चाहिए। दोनों का शेप जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। दोनों दिखने में क्या होना चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। और अगर दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, ट्राइंगल का ले लेते हैं, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि इसकी सारी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इसके साइड में मान लेता हूँ 5 सेंटीमीटर, और दूसरा ट्राइंगल मैंने मान लिया एक छोटा सा, इसकी साइड मैंने मान ली 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि इसकी सारी साइड क्या है, 5 सेंटीमीटर, इसकी सारी साइड क्या है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों का शेप जो है वो सेम है, यानी दोनों क्या है, ट्राइंगल है, लेकिन जो है साइज वो अलग अलग है। ये 5 सेंटीमीटर की साइड है इसकी, और इसकी 3 सेंटीमीटर की साइड है। तो ये दोनों भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे, लेकिन ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो यहां से एक बात और हमें निकलती है, एक बात और निकलती है कि सारे कॉन्ग्रेंट, क्योंकि ये अगर ये दोनों जो है कॉन्ग्रेंट फिगर है, लेकिन ये दोनों सिमिलर भी हैं, क्योंकि सेम साइज है और शेप भी है, शेप तो सेम है ना। अब साइज सेम हो या ना हो, लेकिन वो सिमिलर तो होंगे ही होंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सेम साइज हो, लेकिन अगर सेम साइज है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी वो सिमिलर फिगर होंगे, ठीक है। सेम साइज होगा तो भी क्या होंगे, वो सिमिलर फिगर्स होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है ये दोनों क्या है, सेम सिमिलर फिगर्स भी हैं, ये भी क्या है, सिमिलर फिगर्स हैं, क्योंकि शेप तो सेम है ना। अब साइज जो है बराबर हो या ना हो, सिमिलर में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट कीजिएगा। एवरी कॉन्ग्रेंट फिगर इज सिमिलर, यानी कि अगर दो फिगर्स कॉन्ग्रेंट है, दो फिगर्स अगर कॉन्ग्रेंट है तो वो सिमिलर होंगे ही होंगे, वो सिमिलर होंगे ही होंगे। लेकिन हर सिमिलर फिगर क्या होगा, कॉन्ग्रेंट नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि ये दोनों क्या है, सिमिलर हैं लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं है, ठीक है। बट अपोजिट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, तो ये इसका जो उल्टा है वो हमेशा ट्रू नहीं होगा, ठीक है। यानी कि सारे कॉन्ग्रेंट फिगर क्या होंगे, सिमिलर होंगे, लेकिन सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रेंट हो ये हमेशा सच नहीं होगा, ठीक है, हमेशा सच नहीं होगा, ठीक है। तो इस आप ये बात जो है तो ध्यान से नोट कीजिएगा। तो मैंने बता दिया कॉन्ग्रेंट फिगर्स क्या होते हैं और सिमिलर फिगर्स, दोनों में क्या फर्क है, ठीक है, दोनों में क्या फर्क है, ठीक है, ये मैंने बता दिया, ठीक है। और फिगर्स, ये मैंने फिगर्स में बताया, ठीक है। फिगर्स में यही चीज कहाँ लगेगी, ट्राइंगल्स में भी लगेगी, ठीक है, ट्राइंगल्स में भी सेम यही चीज लगेगी, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं इसके आगे, ठीक है, इसके आगे थोड़ी और ट्राइंगल की ठीक बात करते हैं। ओके, तो पिछले साल हमने पढ़ा था, ठीक है, पिछले साल हमने पढ़ा था कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट कब होते थे, ठीक है, इसका चला हम देखते हैं। यहाँ पर दो ट्राइंगल्स अगर हमें दिए हुए हैं, ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है। तो हम पहले जो हम 9th में हमने पढ़ा उसी से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है। 9th में जो हमने पढ़ा है उसी से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो दो ट्राइंगल है हमारे पास, एक तो एबीसी है, एक तो ट्राइंगल क्या है, पी क्यू आर, ठीक है। तो ये दोनों जो है अगर कॉन्ग्रेंट कब होंगे, ये दोनों जो है कॉन्ग्रेंट कब होंगे, तो 9th में हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। ये दोनों कॉन्ग्रेंट तब होंगे जब इनकी तीनों साइड, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो कॉन्ग्रेंट होने के लिए, ठीक है, कॉन्ग्रेंट होने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड दूसरी चीज क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये दो चीजें होनी चाहिए, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब है, ठीक है, यानी कि ये जो एंगल है, एंगल ए, इसी के साथ, इसी के पोजीशन में, जिस पोजीशन में ये है उसी पोजीशन में इसमें कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। तो ये दो क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगी, क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं दोनों ट्रायंगल में, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है,
ठीक है, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि जो है दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब जो सेम पोजीशन पे एंगल है, जैसे यहाँ पर ऊपर के साइड जो एंगल ए, ये किसके करस्पॉन्डिंग है, एंगल पी के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। ये दोनों क्या है, सेम पोजीशन पे है, सेम पोजीशन पे, तब कहा जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो जाए और करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाए, करस्पॉन्डिंग साइड्स का इक्वल होने का मतलब है जैसे ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन है, यहाँ पी क्यू है, ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन है, पी क्यू, यानी कि ये दोनों साइड अगर इक्वल हो, ठीक है। या फिर ए सी के करस्पॉन्डिंग कौन है, पी आर है, या फिर ये दोनों इक्वल हो, या फिर बी सी के करस्पॉन्डिंग कौन है, क्यू आर है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। यानी बी सी इक्वल टू कितना है, क्यू आर, ठीक है। तब हम कहते थे कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, या तो दो कंडीशन होनी चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल, तो सिमिलर ट्राइंगल होने के लिए हमें क्या चाहिए, ठीक है। ट्राइंगल में नहीं, पहले हम पॉलीगन में बात करते हैं, ठीक है। ये तो हमने 9th क्लास में पढ़ा, ठीक है, 9th क्लास में पॉलीगन्स आपको पता होगा, पॉलीगन्स क्या होते हैं, ठीक है, वैसे पता होना चाहिए, ठीक है, वैसे ठीक है, यहाँ के टॉपिक में नहीं है ये, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। पॉलीगन्स क्या होते हैं, सारे फिगर्स, ठीक है, सारे फिगर्स, ठीक है, जितने भी फिगर होते हैं हमारे, ठीक है, एंड एटसेट्रा, जो भी फिगर है ये सब क्या कहलाते हैं, पॉलीगन्स कहलाते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीगन्स, यानी कि ऐसे फिगर जिनकी भी साइड होती है, जिनकी भी क्या होती है, साइड्स होती है, ठीक है, सारे फिगर्स क्या कहलाते हैं, ये सारे फिगर्स जो भी हम 2D में बनाते हैं, 2D में जितने भी हम फिगर बना सकते हैं, ये बोर्ड में मैं जितना भी फिगर्स में ड्रॉ कर सकता हूँ, वो सब क्या कहलाएंगे, पॉलीगन कहलाएंगे, पॉलीगन कहलाएंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉलीगन्स, तो हम सारे फिगर्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ ट्राइंगल्स की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो अभी हम ट्राइंगल्स की बात नहीं कर रहे, सारे फिगर्स जितने भी पॉलीगन्स हैं, ठीक है, उन सब पॉलीगन्स की हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है, उन सारे पॉलीगन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी आप पॉलीगन लीजिए, ठीक है, जो भी शेप आपके दिमाग में आ रहा है, ठीक है, आप उसको चुन लीजिए, ठीक। तो अगर उसको क्या करना है, हमें सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है, अगर वो दोनों शेप जो है वो सिमिलर कब होंगे, ठीक है। पॉलीगन का मतलब है जिसकी साइड्स होती है, जिसकी क्या होती है, साइड्स होती हैं, जी। अब साइड्स कितनी हो सकती है, 5 साइड वाला पेंटागन कहलाएगा, 6 साइड वाला हेक्सागन कहलाएगा, तो ये भी क्या है, पॉलीगन ही है, ठीक है। 7 साइड वाला सेप्टागन कहलाएगा, फिर 8 साइड वाला ऑक्टागन कहलाएगा, तो ये सब क्या है, हमारे पॉलीगन ही है, ये क्या है, पॉलीगन। 3 साइड वाला ट्राइंगल हो गया, 4 साइड वाला स्क्वायर भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है, ठीक है, पैलोग्राम भी होता है, ठीक है, ये सब क्या है, हमारे पॉलीगन है, ठीक है। तो पॉलीगन कोई भी मान लेते हैं, तो मैंने एक 4 साइड वाला पॉलीगन मान लिया, ठीक है। अभी कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर मान लो, इसको रेक्टेंगल मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, डी, ठीक है, इसको मान लेते हैं PQRS, ठीक है। तो ये 2 पॉलीगन मैंने ले लिए, ठीक है, 2 पॉलीगन ले लिए, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर ये दोनों क्या है, सिमिलर है, ठीक है ना, ये दोनों सिमिलर कब होंगे, जब इसमें 2 कंडीशन हो, ठीक है, 2 कंडीशन हो, ठीक है। जैसे हमारे क्वाड्रेंट में थी ना, वो कॉन्ग्रुएंट में, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट में 2 कंडीशन थी, तो वैसे 2 कंडीशन हमें सिमिलर के लिए भी चाहिए, ठीक है, सिमिलर के लिए भी क्या 2 कंडीशन चाहिए, ठीक है। यानी कि सबसे पहली बात तो ये कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, जैसा हमने उसमें पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में पढ़ा था, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। लेकिन दूसरी कंडीशन थोड़ी सी चेंज है, दूसरी कंडीशन क्या है, थोड़ी सी चेंज है, करस्पॉन्डिंग, ठीक है, वहां हमने पढ़ा था करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए, लेकिन यहां क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल रेशियो, यानी करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो इक्वल आना चाहिए, रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब है एंगल ए जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, एंगल पी के बराबर होना चाहिए, एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर होना चाहिए, ठीक है, और एंगल डी जो है एंगल एस के बराबर, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल सेम पोजीशन में जो है, और ये एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर होगा। अगर ये दोनों क्या है, सिमिलर है, अगर सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए, साइड इक्वल हो ना हो उससे में फर्क नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिमिलर में क्या है, साइज सेम हो ना हो चलता है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा अगर छोटा भी होगा तो इसकी साइड तो इसकी साइड के बराबर कभी आएगी नहीं ना, तो रेशियो इक्वल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रेशियो इक्वल होना चाहिए। अब रेशियो का मतलब क्या है,
अब रेशियो का मतलब है दैट इज, ठीक है, यहाँ पर रेशियो का तो मतलब है यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, यानी कि एडी अपॉन पीएस। रेशियो निकालने का मतलब है उसको डिवाइड करना, ठीक है। एडी अपॉन पीएस ये बराबर होना चाहिए, सारी साइड का रेशियो क्या होना चाहिए बराबर, एडी अपॉन पीएस, एबी अपॉन पीक्यू, एबी अपॉन पीक्यू, बीसी अपॉन क्यूआर, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी हम साइड उठा के ले लें, ठीक है। सीडी अपॉन आरएस, सीडी अपॉन आरएस। अगर ये चारों साइड का रेशियो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, चारों साइड का रेशियो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो भी हम कहेंगे ये दोनों क्या हैं, हमारे सिमिलर फिगर्स। क्या है, सिमिलर पॉलीगन या फिगर्स, ठीक है। तो एग्जांपल मैंने लेता हूं, एग्जांपल मैंने ले लिया, ठीक है। एग्जांपल मैंने ले लिया, ये साइड मैंने 1.2 मान ली, ये भी 1.2 मान ली, ठीक है। इसको 1.4 मान लेते हैं, ठीक है। ये 1.2 हो गए, ये 1.4 हो गया, यानी कि रेक्टेंगल है। क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। ये मैंने मान लिया 2.4, ये मान लिया 2.8, ये मान लिया 2.4, ये मान लिया 2.8, ठीक है। अब साइज तो इक्वल है नहीं उस, ठीक है, साइड तो क्या इक्वल है नहीं, ये 1.54 है, ये 1.28 है, वो 2.8 है, तो साइड तो इक्वल है नहीं, ठीक है। लेकिन रेशियो अगर इक्वल आ गया तो हम क्या कहेंगे, सिमिलर फिगर है। अब रेशियो चेक करते हैं, तो रेशियो एडी अपॉन पीक्यू, वो एडी अपॉन पीएस, एडी अपॉन पीएस। तो एडी हमने, एडी कितना है 1.4 है, और पीएस कितना है, पीएस हमारे पास 2.8 इज इक्वल टू एबी अपॉन पीक्यू, एबी कितना है 1.2 है, पीक्यू कितना है 2.4 है, 1.2 अपॉन 2.4 इज इक्वल टू बीसी कितना है, बीसी हमारे पास 1.4 है, और क्यू आर कितना है 2.8 है, और सीडी कितना है, सीडी 1.2 है, और आर एस कितना है 2.4 है, ठीक है। अगर इन सबको कट करें, इन सबको कट करें, ठीक है, तो 14 टू जा, ये आ जाएगा 1/2, ये भी आ जाएगा 1/2, ये भी आ जाएगा 1/2, और ये भी आ जाएगा 1/2। तो सारे रेशियो क्या आ गए, इक्वल आ गए। सारे रेशियो क्या है, इक्वल है। तो यानी कि ये दोनों साइड क्या है, ये दोनों फिगर्स कैसे हैं हमारे, ठीक है, ये दोनों फिगर्स सिमिलर फिगर्स है। कैसे है, सिमिलर फिगर्स। और एंगल भी पहले से इक्वल है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, तो सारे एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। क्या होंगे, 90 डिग्री, ठीक है। सारे एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री, ठीक है। तो सारे एंगल्स भी क्या है, इक्वल है। तो हमारी दोनों कंडीशन क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। तो इसका मतलब ये दोनों फिगर्स क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो सिमिलर फिगर्स होने के लिए दो कंडीशन हमें चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होनी चाहिए, और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, ठीक है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, फिर इसके फर्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, लेकिन कर लेंगे, ठीक है अभी, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल में देखते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल है, एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल है, ठीक है। दो पॉलीगन्स दिए हुए, ओके। दो पॉलीगन्स दिए हुए, इसका नाम दे दिया ए बी सी डी, ए बी सी डी दे दिया। इसका नाम दे दिया पी क्यू, ठीक है, आर एस, पी क्यू आर एस। तो हमें दो पॉलीगन्स दिए हुए, यानी दो कोई भी हमें शेप दिए हुए, ठीक है। एंगल हमें दिया हुआ 85 डिग्री, ठीक है। ये दिया हुआ 70, ये हमारे पास 100, और ये हमारे पास 90, ठीक है। ये हमारे पास है 105, ठीक है, 105, ठीक है। यहाँ भी ये कितना है, 105 है, ये हमारे पास 100 है, ठीक है। ये हमारे पास 70 है, और ये हमारे पास 85 है। ये हमारे पास कितना है, 85, ठीक है, 85, ठीक। तो ये 1.5 है, ये 3.0 है, ठीक है, 1.5 3.0, ये हमारे पास 2.5 है, और ये कितना है हमारे पास 5.0 है, ठीक है। और ये हमारे पास कितना है 2.4, और ये हमारे पास 2.1, ठीक है। सब सेंटीमीटर में, ठीक है, सब सेंटीमीटर में, या कोई भी यूनिट आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 4.8 है, और ये हमारे पास 4.2 है, ठीक है, 4.2 है, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये दोनों फिगर्स सिमिलर हैं कि नहीं है, ठीक है। फिगर्स जो है वो सिमिलर हैं या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए सारे एंगल्स इक्वल है, सारे एंगल्स भी क्या है, इक्वल है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल ए का करस्पॉन्डिंग इसी पोजीशन में यहाँ कौन सा एंगल है, पी एंगल है, यानी एंगल ए इज इक्वल टू कितना है, एंगल पी हमें इक्वल दिया हुआ है। ये भी 105 है, ये भी 105 है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, दोनों बराबर है, ठीक है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, बिल्कुल बराबर है, ठीक है। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एस, ये भी बराबर है। यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल है, यानी कि पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है, पहली कंडीशन तो क्या हो रही है, पूरी हो रही है। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन यानी कि रेशियो इक्वल होना चाहिए, साइड का रेशियो। तो साइड करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, तो ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन है, पी क्यू, तो ए बी अपन पी क्यू इज इक्वल टू ये होना चाहिए बी सी अपन क्यू आर, बी सी अपन क्यू आर,
और सी डी अपॉन कितना होना चाहिए, आर एस होना चाहिए, सी डी अपॉन आर एस, सारी साइड का रेशियो, ठीक है, डी ए अपॉन एस पी, डी ए अपॉन एस पी, ठीक है। तो ये सारी साइड का रेशियो इक्वल आना चाहिए, सारी साइड का रेशियो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो वैल्यू रखते हैं, तो ए पी हमारे 1.5 है, तो 1.5 अपॉन 3.0 इज टू बी सी कितना है, बी सी हमारे पास 2.5 है, 2.5 अपॉन 5.0 और सी डी कितना है, सी डी हमारे पास 2.4 है, 2.4 अपॉन 4.8, ठीक है। डी ए कितना है 2.1 है और एस पी कितना है 4.2, तो 2.1 अपॉन 4.2, ठीक है। अब देखिएगा डेसिमल वाला है, ठीक है, डेसिमल, ठीक है, डिवाइड करना आता होगा, ठीक है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है। सब में डेसिमल के बाद डिजिट जो है सेम है, डिजिट जो है सेम है, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। डेसिमल के बाद डिजिट यहाँ भी 1 है, डेसिमल के बाद डिजिट यहाँ भी 1 है। तो डिवाइड में अगर डिजिट डेसिमल के बाद डिजिट अगर सेम होते हैं तो हम डेसिमल को हटा सकते हैं, डेसिमल को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो ये सीधे 15/30 हो गया, कितना हो गया 15/30, तो ये आ गया 1/2, 1/2, 25/50 ये भी 1/2, 24/48 ये भी 1/2, 21 और 42 ये भी 1/2। तो सारे रेशियो भी क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, सारे रेशियो भी इक्वल आ रहे हैं। तो हम कह देंगे तो ए बी सी डी इज सिमिलर टू पी क्यू आर एस, ठीक है। तो ए बी सी डी, ठीक, और सिमिलर का साइन, कॉन्ग्रुएंट का साइन आपको याद है, कॉन्ग्रुएंट का साइन कैसे बनाते थे हम, इक्वल टू में ऐसे थोड़ा सा ऐसा कर देते, ठीक है, इक्वल टू के ऊपर थोड़ा सा ऐसा साइन बना देते, ठीक है। तो सिमिलर का साइन सिर्फ ऐसा होता है, इक्वल टू का साइन इसमें से हट गया, ठीक है, इक्वल टू का साइन इसमें से हट गया, ठीक है। सिर्फ हम ऐसा थोड़ा सा हम कर्व बना देंगे, थोड़ा सा कर्व, तो यही हमारा सिमिलर का साइन होता है। तो ए बी सी डी जो है सिमिलर है किसके, पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस के, ठीक है। तो ए बी सी डी जो है सिमिलर है किसके, पी क्यू आर एस से, पी क्यू आर एस के, क्योंकि दोनों कंडीशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ हमारे सिमिलर का मतलब होता है, ठीक है। सिमिलर का मैंने समझा दिया अच्छे से पॉलीगन्स में, ठीक है। अब आपको ट्राइंगल्स में समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ट्राइंगल्स में भी सेम ऐसा ही करना है, ठीक है, ट्राइंगल्स में भी सेम ऐसा ही करना है, ठीक है, ठीक है, ट्राइंगल्स में भी सेम हमें ऐसा ही करना है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 6.1 की, ठीक है, एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। 6.1 में पहले तो कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं, फिलअप्स दिए हुए तो हमें फिलअप्स करने हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स, ठीक है। तो फिलअप्स करने और ब्रैकेट में 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, उनमें से एक सही वर्ड चुन के हमें उसमें फिल करना है, ठीक है, फिल करना है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो मैं खाली इसके आंसर बताते जाता हूँ, ठीक है, आंसर मैं बताते जाता हूँ, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट कह रहा है ऑल सर्कल्स आर, ठीक है, ऑल सर्कल्स आर, फिर ब्लैंक है, ब्लैंक के ब्रैकेट में लिखा हुआ है कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। तो ऑल सर्कल्स आर, सारे सर्कल्स का मतलब कुछ ये सर्कल, ये भी सारे सर्कल्स का मतलब तो यही हुआ, सारे सर्कल का मतलब तो यही हुआ, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट होने के लिए मैंने बताया था कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कब होते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स तब होते हैं जब उनका साइज सेम हो और शेप भी क्या हो, सेम हो, ठीक है। अब साइज तो इनका सेम है नहीं, साइज तो क्या सेम है नहीं, लेकिन साइज अगर सेम नहीं है बट शेप जो है दोनों सबका सेम है, तो सारे सर्कल्स क्या कहलाएंगे, सिमिलर होंगे, सारे सर्कल्स क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। सारे सर्कल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे, क्योंकि सबका जो है साइज सेम नहीं होगा, साइज जो है सेम नहीं होगा। लेकिन कॉन्ग्रुएंट के लिए हमें क्या चाहिए, सेम साइज चाहिए, सेम साइज चाहिए, लेकिन सारे सर्कल्स का जो है साइज जो है सेम नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे, क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। अब दूसरा क्या करें, दूसरा सेकंड वाला पढ़िएगा, ऑल स्क्वायर्स आर ब्लैंक, ऑल स्क्वायर्स। अब सारे स्क्वायर सेम सर्कल वाली बात होगी। अब कुछ स्क्वायर्स क्या होंगे, बड़े होंगे, कुछ स्क्वायर्स क्या होंगे, छोटे होंगे, ठीक है। तो सारे स्क्वायर्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकते, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट के लिए हमें क्या चाहिए, सेम साइज चाहिए, ठीक है। तो सेम साइज तो होगा नहीं, तो यानी ये भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे, क्योंकि शेप सेम है, ठीक है। क्योंकि सारे क्या है, स्क्वायर ही है, सारे क्या है, स्क्वायर है, सारे क्या है, स्क्वायर है। बड़े कुछ बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, ठीक है, लेकिन सब क्या है, स्क्वायर है, यानी कि इनका शेप जो है वो सेम है, शेप जो है सेम है, साइज से कोई मतलब नहीं है हमें। तो साइज से अगर कोई मतलब नहीं है तो इसका मतलब ये कैसे फिगर होंगे, ये फिगर होंगे हमारे सिमिलर, ये कैसे होंगे, सिमिलर फिगर्स। यानी कि सारे जो स्क्वायर है, सारे स्क्वायर कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, सारे स्क्वायर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सारे डैश ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। अब ब्रैकेट में लिखा हुआ आइसोसेलेस या इक्विलेटर्स, ठीक है। आइसोसेलेस की बात करें तो आइसोसेलेस ट्राइंगल आप जानते हैं, ऐसे ट्राइंगल्स जिनकी 2 साइड इक्वल होती है, ये 2 साइड इक्वल होगी, लेकिन तीसरी साइड अलग हो सकती है, तीसरी साइड क्या हो सकती है, अलग हो सकती है, ठीक है। ये दूसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सपोज ये कितनी है, 3 है, ये भी 3 है, ठीक है। दोनों साइड कितनी है इसकी, 3 है, और ये मान लिया मैंने 5 है, ये कितनी मान ली, 5 है,
ठीक है। ये मैंने मान लिया 6 है, ये भी 6 है, और ये मैंने मान लिया कितना है 8 है, ये कितना है 8 है, ये कितना है 8 है, ठीक है। तो मैंने तीनों साइड ले ली। अब इनका जरा रेशियो निकालना है, इनका जरा रेशियो निकालेंगे तो 3 करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 3/6 इज इक्वल टू, ठीक है, पहले इस साइड का रेशियो निकाला 3/6, इस साइड का रेशियो कितना आएगा, ये भी 3/6 आएगा, नीचे वाली साइड का रेशियो कितना आएगा 5/8। तो ये तो कट करके कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, ये भी कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, लेकिन 5/8 ये तो कटेगा नहीं, ये तो अलग आ गया। तो तीनों साइड का रेशियो बराबर नहीं आ रहा। अभी हमने पढ़ा था सिमिलर फिगर होने के लिए क्या चाहिए, हमें रेशियो बराबर होना चाहिए। रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो रेशियो बराबर नहीं आ रहा, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल तो सिमिलर होते नहीं है। आइसोसेलेस ट्रायंगल तो क्या नहीं होते, सिमिलर होते नहीं है। हो सकते हैं, कोई हो सकते हैं, लेकिन सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर नहीं होते। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड क्या होती है, बराबर होती है। तीनों साइड क्या होती है, बराबर होती है। तो मैंने मान लिया इसकी तीनों साइड क्या है 3 3 3, और इसकी सारी साइड क्या है 6 6 6, ठीक है, ठीक है 6 6 6। तो सबका अगर रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3/6 1/2 हो जाएगा, 3/6 1/2 हो जाएगा, 3/6 1/2 आ जाएगा। तो कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो, कोई भी, अगर मैं 3 की जगह पे क्या ले लूँ 2 ले लूँ, 3 की जगह पे कितना ले लूँ 2 ले लूँ, और 6 की जगह पे ले लूँ 7। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड सेम ही होंगी ना, सारी साइड क्या होंगी सेम। तो फिर रेशियो कितना आ जाएगा, पहली साइड का रेशियो आ जाएगा 2/7, दूसरी साइड का आ जाएगा 2/7, तीसरी साइड का भी आ जाएगा 2/7। तो कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो तो वो दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। तो जो तीसरे वाले का आंसर है वो क्या है, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ठीक है, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। फोर्थ वाला पढ़िएगा, फोर्थ वाला, ठीक है, फोर्थ वाला आसान है। 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, 2 पॉलीगन्स है जिनके नंबर ऑफ साइड क्या है, बराबर है, नंबर ऑफ साइड क्या है, बराबर है। तो मैंने मान लिया ये जो है एक 4 साइड वाला पॉलीगन है, ये भी 4 साइड वाला पॉलीगन है। आप कोई भी मान सकते हैं, कोई भी मान सकते हैं, ठीक है। हमें खाली 2 पॉलीगन्स मानने हैं जिनकी नंबर ऑफ साइड क्या है, बराबर है। 5 साइड वाला मान सकते हैं, दोनों 5 साइड वाले हो जाएंगे, दोनों 6 साइड वाले मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बोला है 2 पॉलीगन्स है जिनकी नंबर ऑफ साइड क्या बराबर है, वो दोनों सिमिलर होंगे, वो दोनों सिमिलर होंगे। तो कब कब होंगे, पहला कह रहा है इफ, ठीक है, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल, ठीक है। अभी हमने पढ़ी थी ना 2 कंडीशन, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, सबके तीनों के इक्वल। पहली कंडीशन है करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। ये हमारा तीसरा है, ठीक है। चौथा पार्ट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। इसमें दो आंसर देने हैं हमें, एक तो ए एक तो बी, ठीक है। तो पहला पार्ट कह रहा है देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। डैश में क्या भरेंगे, इक्वल। बी कह रहा है देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, ठीक है। तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब जो होता है इक्वल रेशियो, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इक्वल रेशियो। अगर 2 रेशियो जब इक्वल हो जाते हैं तब उनको कहते हैं प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इसकी साइड्स कैसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। साइड कैसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल, ठीक है। साइड कैसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो सेकंड ब्लैंक है, सेकंड डैश है, उसमें क्या भरेंगे हम, प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसमें क्या भरेंगे, प्रोपोर्शनल, ठीक है। प्रोपोर्शनल का मतलब है रेशियो इक्वल। अगर साइड का रेशियो अगर इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे साइड जो है वो कैसी है, प्रोपोर्शनल है, वो क्या है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, ठीक है। इसको अच्छे से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसका देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ अ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, ठीक है। अच्छा, पहले हमें सिमिलर फिगर्स का एग्जांपल देने हैं, कुछ सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल देने, ठीक है। बहुत आसान है। सिमिलर फिगर आप जानते हैं, ठीक है। सारे सर्कल क्या रहते हैं, सिमिलर फिगर होते हैं, ठीक है। तो हम दे सकते हैं सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, ठीक है। एक 1 सेंटीमीटर का सर्कल और एक 2 सेंटीमीटर का सर्कल। तो ये दोनों क्या है, सिमिलर फिगर्स है। ये दोनों क्या है, सिमिलर फिगर्स है। 2 एग्जांपल देने, एक और दे देते हैं, ठीक है। स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सारे स्क्वायर भी अभी हमने फ्लैप्स में पढ़ा था, सारे स्क्वायर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। सारे स्क्वायर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो एक स्क्वायर मैंने ले लिया 3 साइड वाला, जिसकी साइड कितनी है 3 सेंटीमीटर है, और एक मैंने बड़ा ले लिया 5 सेंटीमीटर वाला, जिसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों भी क्या होंगे, सिमिलर फिगर होंगे। ये दोनों भी क्या होंगे, सिमिलर फिगर होंगे, ठीक है। तो ये 2 एग्जांपल होंगे सिमिलर फिगर्स के। आप इससे और भी ज्यादा बता नहीं सकते, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल अभी हमने पढ़ा, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी क्या होते हैं, सिमिलर फिगर होते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आप दिखा सकते हैं।
इसी का सेकंड पार्ट कह रहा है अब हमें दो एग्जांपल देने हैं नॉन सिमिलर फिगर्स, ठीक है, नॉन सिमिलर फिगर्स, नॉन सिमिलर फिगर्स, ठीक है। तो ऐसे फिगर्स जो सिमिलर नहीं है, ठीक है, ऐसे फिगर्स जो सिमिलर नहीं है। तो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो मैं ले लूंगा स्क्वायर एंड, ठीक है, स्क्वायर एंड एक, ठीक है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, लेकिन मैं कुछ और थोड़ा आसान सा लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। स्क्वायर एंड पैरेललोग्राम, ठीक है, स्क्वायर एंड पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर इस एक स्क्वायर ले लें, एक स्क्वायर, पैरेललोग्राम आप जानते हैं क्या होता है, स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि जिसकी सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। और पैरेललोग्राम जिसमें क्या हो सकती है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, नॉन सिमिलर है। क्या है, नॉन सिमिलर है, नॉन सिमिलर। अब मैंने, आप सोचेंगे कि मैंने इसमें साइड तो लिखी नहीं, ठीक है, तो साइड लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मैंने सिमिलर फिगर्स की फर्स्ट में डेफिनेशन क्या बताई थी, क्या होना चाहिए, सेम शेप होना चाहिए। शेप तो है, दोनों का सेम होना चाहिए। यहाँ तो शेप ही अलग है, तो शेप अलग है तो ये सिमिलर तो होंगे ही नहीं, ठीक है। शेप जो है वो सेम होना चाहिए, सिमिलर में शेप जो है सेम होना चाहिए। साइज से कोई मतलब नहीं है, साइज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन शेप जो है वो दोनों का सेम होना चाहिए। तो यहाँ तो शेप अलग है, ये स्क्वायर है, ये पैरेललोग्राम है, तो ये तो बिल्कुल सिमिलर होंगे ही नहीं, सिमिलर होंगे ही नहीं। दूसरा हम ले सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड, इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड, ठीक है, एंड स्क्वायर, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। हमें नॉन सिमिलर प्रूव करना है। दो फिगर कोई भी ले लो आप, बस वो दोनों क्या होना चाहिए, नॉन सिमिलर होना चाहिए। एक तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया, एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो ये दोनों भी क्या है, दोनों के शेप जो है अलग अलग है, दोनों के शेप अलग अलग है, यानी कि ये दोनों क्या होंगे, नॉन सिमिलर होंगे, यानी कि सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट, सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट, ठीक है, ठीक है। इसके थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आखिरी क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन जो है इसका आखिरी क्वेश्चन है, इसमें आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में दो फिगर्स दिए हुए हैं, दो फिगर्स दिए हुए हैं, पूछ रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स, दो क्वाड्रिलेटरल्स दिए हुए आर सिमिलर और नॉट। दो क्वाड्रिलेटरल्स दिए हुए, तो हमें बताना है कि ये दोनों क्वाड्रिलेटर जो है वो सिमिलर है कि नहीं है, ठीक है, सिमिलर है या नहीं है, ठीक है। तो आप जरा देखिएगा, पहला कुछ फिगर इस तरह का है, ठीक है। इसका नाम क्या है, PQRS, इसका नाम दिया हुआ है PQRS, ठीक है। और इसमें कुछ वैल्यूज दे रही है, सारी जो है 1.5 है, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा कुछ फिगर इस तरीके का है हमारे पास, ओके। और इसकी सारी साइड क्या दे रखी है, 90 डिग्री, सारी साइड क्या दे रखी है, वो सारे एंगल जो है 90 डिग्री, सारे एंगल्स 90 डिग्री है। और इसका नाम जो है ABCD, ABCD, ठीक है। और सारी साइड के कितनी है इसकी, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। तो ये दो फिगर्स दिए हुए हैं हमें, ठीक है, बताना है कि दोनों फिगर्स जो है, ये दोनों जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है, सिमिलर है या नहीं है, ठीक है, सिमिलर है नहीं है, ठीक है। तो पहली चीज इसमें वो दोनों जो दो पॉइंट हमने पढ़े थे, ठीक है, सिमिलर होने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। वो दोनों कंडीशन को चलो चेक करते हैं। पहले तो देखते हैं साइड का रेशियो, साइड का रेशियो अगर देखेंगे 1.5/3 कितना, 1/2 ही होता है, 1.5/3 1/2 होता है, 1.5/3 1/2 होता है, 1.5/3 1/2 होता है। तो सारी साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है, सारी साइड का रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, सारी साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो पहली कंडीशन पूरी हो गई, पहली कंडीशन पूरी होगी। अब देखते हैं एंगल्स, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ 90 है, ये 90 नहीं है, ठीक है। तो पहला ही एंगल जो है वो अलग आ गया, ठीक है, A डज नॉट इक्वल टू P। अगर एक भी एंगल जो है, एक भी करस्पॉन्डिंग एंगल अगर अलग आ जाता है तो हम वहीं पर रुक जाएंगे, हम कह देंगे ये दोनों क्या है, सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो यानी कि हम कह देंगे PQRS इज नॉट सिमिलर, PQRS इज नॉट सिमिलर टू ABCD, ठीक है। तो यानी कि PQRS जो है ABCD के सिमिलर नहीं है, PQRS जो है ABCD के सिमिलर नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल नहीं है, करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल नहीं है, ठीक, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये आज हमारी 6.1 एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है, ठीक है। और मैंने बता दिया कि सिमिलर फिगर्स क्या होता है, सिमिलर का मतलब क्या होता है, ठीक है, सिमिलर का मतलब क्या होता है ये हमने बता दिया। अब अगले एक्सरसाइज में, यानी अगले जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा वो अब तब हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स के बारे में, ठीक है। हमने अभी इस, ठीक है, आज की वीडियो में सिमिलर पढ़ा, सिमिलर, लेकिन हमने सारे फिगर्स के लिए पढ़ा, यानी सारे शेप्स के लिए, सारे पॉलीगन्स के लिए हमने सिमिलर का मतलब पढ़ा कि सिमिलर आखिर होता क्या, ठीक है। अब आगे चल के अगले एक्सरसाइज में हम डिटेल में पूरे ट्राइंगल्स पे,
ठीक है। सिमिलर जो है, सिमिलर सिर्फ ट्राइंगल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ट्राइंगल्स में सिमिलर को कैसे हम प्रूव करते हैं, कैसा ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं, ट्राइंगल में सिमिलर होने की वो क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, ठीक है। कौन कौन से सिमिलरिटी क्राइटेरिया होते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, ठीक है, अगली वीडियो में, ठीक है। और अगली वीडियो में, ठीक है, अगली वीडियो में हम सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, थ्योरम को प्रूव भी करेंगे, ठीक है। और ठीक है, और हो सकता है, ठीक है, एक्सरसाइज भी हम कर लें, ठीक है। एक्सरसाइज भी कल ही स्टार्ट कर लेंगे, अगर टाइम हुआ तो एक्सरसाइज भी कल ही स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो आज से हमारा ट्राइंगल चैप्टर स्टार्ट हो गया, तो इसको आप देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और डिटेल में, ठीक है, पूरा देखिएगा, ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।